हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यू एस क्यूब टेक। डब्ल्यू एस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज चल रही है और इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक्स के बारे में कि ब्लॉक्स क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जा सकता है और इसका पर्पस क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से आइकन्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करके ब्लॉक के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, ब्लॉक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि ब्लॉक्स होता क्या है, एक्चुअल में ब्लॉक्स का यूज कहाँ किया जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, आप कोई भी एक ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं, उस ड्राइंग को आप मल्टीपल टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं। मल्टीपल टाइम का यूज करने के लिए मतलब क्या है यहाँ पर कि आपने कोई एक ड्राइंग बनाई है, यस, आप उस ड्राइंग को उसी ही आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइम के लिए यूज करना चाहेंगे, तो आप ब्लॉक कमांड का यूज कर सकते हैं। देखिए, आप कॉपी कमांड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपी कमांड के थ्रू आपके पास क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा आप उसे मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी कर सकते हैं। बट यहां पर बात की जाए ब्लॉक्स कमांड के लिए, तो ब्लॉक्स कमांड आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि यहां पर आपके पास देखिए, कोई भी आपका पास ऑब्जेक्ट होता है, उसको यहां पर बार बार कॉपी करने की जगह आपके पास जहां आपको इच्छा है वहां पर आप इसे प्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए यहां पर कि कॉपी कमांड क्या करता है आपके पास कि आपके पास एक कोई कॉपी है, यस, आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ पर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करता है, प्लस उसके बाद में आप उसके या तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं या फिर आप उसे यहाँ पर उसको मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी कर सकते हैं, यस। लेकिन यदि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाते वक्त आप चाहते हैं कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम आ जाए और एक आप उसे सबसे लास्ट टाइम के लिए यूज करें, यस। आप उसे देखिए, एक तो ऑब्जेक्ट है जो आपने यूज किया फर्स्ट टाइम, उसी ऑब्जेक्ट को आप सबसे लास्ट में यूज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि वो से आप जब आपकी इच्छा हो उस प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा ये ब्लॉक्स का मतलब। देखिए, अब तक हमने जितने भी यहाँ पर आपने जितने भी कमांड्स पढ़े थे, जितने भी टूल्स बार पढ़े थे, उन सभी के अंदर हमने यहाँ पर ब्लॉक्स कमांड को यहाँ पर छोड़ रखा था। आज हम यहाँ पर प्रॉपर्ली ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, ब्लॉक्स के अंदर एक और ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि एक बार ब्लॉक्स बना देते हैं, ब्लॉक्स बनाने का मतलब क्या है, आप उसे एक बार प्री डिफाइन कर लेते हैं, फिर आप चाहे मल्टीपल टाइम के लिए कितनी भी आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, आप प्रोजेक्ट वन के अंदर वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वन के अंदर आपने किसी ब्लॉक को यहाँ पर इंसर्ट किया और ब्लॉक बना के आपने क्या किया, उसके अंदर कोई वर्क किया, क्लियर। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपके पास जो प्रोजेक्ट टू है, यस, एक नया प्रोजेक्ट आया, आप उसी नए प्रोजेक्ट के अंदर उसी ही ब्लॉक को या फिर मैं बोलना चाहूंगा उसी ही ड्राइंग को आप रिटेन यूज करना चाहते हैं वापस, तो यहाँ पर ब्लॉक कमांड का यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली बात की जाए, ब्लॉक्स कमांड आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी लाइब्रेरी के अंदर सेव कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए, यहाँ पर एक लाइब्रेरी फाइल होती है, उस लाइब्रेरी फाइल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने इस ब्लॉक को यहाँ पर सेव कर सकते हैं या फिर अपनी कोई भी यहाँ पर ड्राइंग है, यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे आपने ड्रॉ किया है और आप चाहते हैं कि उसका मल्टीपल टाइम यूज होगा इन फ्यूचर के अंदर, तो आप उसे ब्लॉक बनाकर अपनी लाइब्रेरी फाइल में से सेव कर सकते हैं। फिर आप चाहे जब इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। इस ब्लॉक कमांड के अंदर हम यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे यहाँ पर ब्लॉक को क्रिएट किया जा सकता है। फिर उसके बाद में क्रिएट करने के बाद हम उस ब्लॉक को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने का मतलब है यहाँ पर कि आपने एक बार ब्लॉक क्रिएट कर लिया, ब्लॉक क्रिएट करने के बाद अब आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू चलता रहे और आप यहाँ पर इन फ्यूचर उस ब्लॉक को वापस इंसर्ट करना चाहते हैं, तो किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। प्लस यहाँ पर एक्सप्लोडिंग ब्लॉक देखेंगे। एक्सप्लोडिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, देखिए, यहाँ पर आप जब ब्लॉक बनाते हैं तो ब्लॉक बनाते वक्त आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट होता है, तब आपके पास वो ऑब्जेक्ट पूरे तरह से एक जॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब बोली जाए तो यहाँ पर एक पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर। तो आप उसे किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, एक्सप्लोर कमांड के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सप्लोर कमांड के बारे में डिस्कस किया था कि एक्सप्लोर कमांड किस तरह से वर्क करता है और इसके अंदर किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये चीजें हमने सब देखी थी। उसके बाद बात करिए यहाँ पर, तो पंजर ब्लॉक्स है। यहाँ पर पंजर ब्लॉक मतलब यहाँ ये होता है कि आपने क्या किया कि बहुत सारे ब्लॉक्स बना लिए। यस, आपने बहुत सारे ब्लॉक्स बना लिए। उस बहुत सारे ब्लॉक्स के अंदर आप चाहते हैं कि कुछ ही ब्लॉक्स आपके पास रहे, कुछ ब्लॉक्स आपके पास डिलीट हो जाए, क्योंकि आपके पास एक लाइब्रेरी फाइल होती है। उस लाइब्रेरी फाइल में आप मल्टीपल टाइम्स ऑफ ब्लॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट आपके लिए यूज हो चुके हैं, अब इन फ्यूचर उनका यूज नहीं होना है, तो आप अपनी लाइब्रेरी फाइल से उसे हटा सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो आप इसीलिए पंजर ब्लॉक्स का यूज करते हैं। बात करें यहाँ पर इंसर्ट मल्टीपल ब्लॉक्स के, यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक का यूज करते हैं तब आपके पास जो ब्लॉक होता है वो एक टाइम यहाँ पर पेस्टिंग होती है, लेकिन आप यहाँ पर चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम के लिए यहाँ पर ब्लॉक बनाना है। यस, मल्टीपल टाइम के लिए इसको पेस्ट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। देखिए, मल्टीपल ब्लॉक्स जो होता है आपके पास वो एक तरीके से वर्क करता है आपके पास सेम टू सेम, जैसे कि आपने यहाँ पर एरे कमांड के बारे में सुना होगा। यस, एरे कमांड के बारे में हमने पढ़ा है। एरे कमांड जिस तरह से वर्क करता है उसी तरह से यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक्स भी वर्क करता है। बात करते हैं यहाँ पर
एडिटिंग ब्लॉक की। तो देखिए एडिटिंग ब्लॉक के जरिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमारे जो ब्लॉक्स है उसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, किस तरह से वहां पर कुछ तरह चेंज किया जा सकता है, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रिएटिंग अ ब्लॉक यूजिंग द राइट ब्लॉक्स टूल्स। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने कोई ब्लॉक बनाया है, आप उस ब्लॉक को यहाँ पर एक फाइल से दूसरी फाइल में यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर राइट ब्लॉक का यूज कर सकते हैं बेसिकली। यस, यहाँ पर एक ब्लॉक बना दिया जाएगा राइट ब्लॉक से थ्रू, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर मल्टीपल टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि ब्लॉक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट बात करूं तो यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पे सेकंड इंसर्ट, यहाँ पर एक्सप्लोडिंग प्लजिंग टूल्स, इंसर्ट टाइम, इंसर्ट मल्टीपल ब्लॉक्स, यहाँ पर एडिटिंग ब्लॉक्स, क्रिएट ब्लॉक्स यूजिंग द राइट ब्लॉक्स टूल्स। इन सभी के बारे में वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे आज की वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास ब्लॉक्स क्या होता है, ब्लॉक्स के अंदर किस तरह से कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, इनको किस तरह से यूज किया जा सकता है, इन सभी के बारे में हम हमारी फ्यूचर आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर क्रिएटिंग अ ब्लॉक्स। क्रिएटिंग अ ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लॉक कैसे क्रिएट किया जा सकता है, और कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको किस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है, इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा क्रिएटिंग अ ब्लॉक। देखिए क्रिएटिंग अ ब्लॉक के लिए यहाँ पर बात करें तो इसका शॉर्टकट कमांड है बी एंटर। जैसे ही यहाँ पर आप बी एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो भी आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रखा है उसका ब्लॉक बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके अंदर बात की जाए तो आपके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपके कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरह का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में क्या क्या होता है इस सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड में, और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ब्लॉक को क्रिएट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर पहुंच चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर पहुंचने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए यूनिट डिजाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पर एक ड्राइंग बनाते हैं, उस ड्राइंग को ब्लॉक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूनिट डिजाइन किया, यूनिट डिजाइन करके यहाँ पर डेसिमल में है और इसका प्रिसिशन कर देते हैं 0.0 कर लेता हूँ, यहाँ पर इंचेस की जगह यहाँ पर सेंटीमीटर कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जाए तो अभी हमने यूनिट डिसाइड कर लिया। यूनिट डिसाइड करने के बाद यहाँ पर आप एक कोई भी ड्राइंग बना लीजिए जिसको आप यहाँ पर इन फ्यूचर यूज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी एक ड्राइंग बनाऊंगा, ड्राइंग बनाने के बाद उसके चाहता हूँ कि इन फ्यूचर हमारे लिए यूज हो जाए, तो हम उसे ब्लॉक में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक छोटी सी ड्राइंग बना लेते हैं। यस, मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लिया है। यस, यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके कॉर्नर्स पे मैंने एक सर्कल बनाता हूँ। यस, इस तरह के एक सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, सीओ कॉपी, एंटर करा, यहाँ पर एंटर प्रेस किया, इसका बेस पॉइंट लिया और इसके बेस पॉइंट से यहाँ पे अटैच कर लिया। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पर लाइन कमांड का यूज करेंगे। लाइन कमांड का यूज करके इन दोनों सभी को ज्वाइन कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर से लाइन कमांड का यूज करना हूँ और इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पे फिर से सर्कल कमांड की, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा मैं कॉपी कमांड का सीओ कॉपी यूज करूंगा, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे इसके पॉइंट पॉइंट से मिला दूंगा। तो लगभग यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। बेसिकली आप कोई भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसे आप बना सकते हैं जिसका आप यूज करना चाहते हैं इन फ्यूचर, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली देखिए मैंने इस तरह के ऑब्जेक्ट को बना लिया है। अब देखिए मैं फिर से एक बार फिर से कॉपी कमांड का यूज करूंगा। यस, कॉपी कमांड का यूज करूंगा और कॉपी कमांड का यूज करके इसको फिर से कॉपी करने वाला हूँ। इसके बेस पॉइंट को लूंगा और देखिए यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ और एक बार मैं यहाँ पे इसको पुट कर लेता हूँ। बट यहाँ पर देखने पर लग रहा है कि ये एग्जैक्टली सही नहीं बना है, तो यहाँ पे मैं मिरर कमांड का यूज करूंगा। मिरर कमांड का यूज करके सेलेक्ट द मिरर, एंटर प्रेस करूंगा और ये हो गई है मेरी मिरर लाइन। तो मुझे किस मिरर लाइन के ऑब्जेक्ट की यहाँ पर मिरर करना है, तो बेसिकली बात की जाए ये हमारा पास फर्स्ट पॉइंट और ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यस, हमारे यह सोर्स ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, यह सोर्स ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुका है। वापस हम मिरर कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं एक्चुअल में आपको सारे ऑब्जेक्ट के बारे में इसलिए डिसाइड कर बता रहा हूँ, यहाँ पर सारे कमांड के बारे में इसलिए डिस्कस करा रहा हूँ ताकि आप इन फ्यूचर जब भी यूज करें तो इन सभी को यूज करते हुए करें आप यहाँ पर, तो इसलिए आपके पास सारी जो है ना रिवीजन हो जाए एक तरीके से। क्लियर। तो अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए फिर से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर। यस, मैंने ये लाइन ली है और ये लाइन ली है, सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहिए। यस, तो मेरे कुल मिला के एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट का यूज हम इन फ्यूचर बहुत सारी जगह पर करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्या करना है, एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। यस, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉपी कर सकते हैं। देखिए कॉपी कमांड का यूज करता हूं, जैसे यहाँ पर देखिए सीओ कॉपी यू कमांड का यूज करता हूं और इसके बेस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पर पेस्ट करता हूं, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, कॉपी कमांड का यूज हो रहा है। यस, बेसिकली बात की जाए कॉपी कमांड का यूज हो रहा है, लेकिन कॉपी कमांड के अंदर एक यहाँ पर ड्रॉबैक ये है कि आप जब कॉपी कमांड का यूज करते हैं तो आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, उस एक ऑब्जेक्ट को लेकर आप मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी करते हैं।
बट इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं, तो आप वापस इसी ऑब्जेक्ट के पास आएंगे और फिर इसको कॉपी करेंगे, वापस इस ऑब्जेक्ट के पास आएंगे, फिर इसे कॉपी करेंगे। इससे बढ़िया क्या करते हैं, आप इसे ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे इसमें ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, तो ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि यदि आप इसको कॉपी करने के लिए ना जाएं, आप इसे तो भी इसे इंसर्ट कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने जितने भी कॉपी किए हैं इन सभी को पहले हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए लेयर के जस्ट पास में आपको दिखेगा ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर देखिए सबसे पहले आपके पास है इंसर्ट ब्लॉक, बात करें यहाँ पर क्रिएट ब्लॉक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर देखिए ब्लॉक एडिटर्स है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पर सिंगल्स है। क्लियर? तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं क्रिएट ब्लॉक, ब्लॉक को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर सिंपल सा आप यहाँ पर क्रिएट ब्लॉक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। या फिर मैं बात करूं सिंपल सा, आप यहाँ पर बी प्रेस करेंगे, यस बी प्रेस करेंगे, तभी आपके पास यहाँ पर ब्लॉक का यहाँ पर क्रिएशन का एक डायलॉग बॉक्स नजर आ जाएगा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर ब्लॉक के बारे में। तो देखिए आप इस ब्लॉक को बनाना चाहते हैं, इन फ्यूचर आप इसे यूज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक नेम देने वाले हैं। तो आप इसे कुछ भी एक नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम देने वाला हूं AUTO ऑटो। यदि मेरे को यहाँ पर ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मतलब इसी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सिंपल सा ऑटो प्रेस करूंगा यहाँ पर, और ये मेरा जो ब्लॉक है वो यहाँ पर कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर मैंने ऑटो नाम दे दिया इसको। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ऑटो नेम दे दिया। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है बेस पॉइंट। यस, यहाँ पर बेस पॉइंट लिखा है। बेस पॉइंट का मतलब क्या होता है जरा बात करें यहाँ पर। तो जब हमने यहाँ पर मूव कमांड का डिस्कस किया, कॉपी कमांड को डिस्कस किया, रोटेट कमांड को डिस्कस किया था, तब हमने यहाँ एक चीज देखी थी कि यहाँ पर हमसे पूछा जाता है बेस पॉइंट। बेस का पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट को पकड़कर कहां पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके पास होता है बेस पॉइंट। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर बात करें। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, आप जो भी आप इसे ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आप जो ब्लॉक बना रहे हैं, ये ब्लॉक आपके पास 3 टाइप्स का बनता है। जैसे कि बात करें, फर्स्ट यहाँ पर है रिटेन, दूसरा है यहाँ पर कन्वर्ट टू ब्लॉक्स, तीसरा है यहाँ पर डिलीट। इन सभी के बारे में 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पर बिहेवियर के बारे में। देखिए बिहेवियर के बारे में बात करें तो सबसे पहले है आपके पास यहाँ पर एनोटेटिव, दूसरा है स्केल यूनिफॉर्म, तीसरा है अलाउड द एक्सप्लोडिंग। देखिए बात कर दी जाए यहाँ पर एनोटेटिव्स के बारे में, तो एनोटेटिव के बारे में हम एक एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाने वाले हैं जहां पर एनोटेटिव के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको छोटी सी जानकारी देता हूं एनोटेटिव के बारे में। देखिए आप जब भी एनोटेटिव ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी साइज यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, प्लस यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर डायमेंशन होती है, जितनी भी डायमेंशन होती है वो यहाँ पर चेंजेस नहीं होती है। क्लियर? यहाँ पर बात करेंगे एनोटेटिव्स के बारे में, जब हम यहाँ पर एनोटेटिव्स के बारे में प्रॉपर्ली एक वीडियो बनाने वाले हैं। उसके बाद बात करें स्केल यूनिफॉर्म, आप स्केल को यूनिफॉर्म रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। अलाउ द एक्सप्लोडिंग यहाँ पर किया है हमने, एक्सप्लोडिंग का मतलब यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है आपके पास यूनिट। यस, यूनिट के बारे में बात करें कि आपने यहाँ पे जो आपने ब्लॉक्स बनाया है, उस ब्लॉक की आप यूनिट क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि बात करें अभी हमारे पास जो यूनिट है वो यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी है आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर यूनिट वो रख रही है। बात करें डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप ये जो ब्लॉक्स बना रहे हैं, आप इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन के लिख देता हूँ यहाँ पर बेसिकली AUT ऑटो, यहाँ पर ऑटोकैड लिख लेता हूँ। जैसे कि ऑटोकैड के लिए यूज कर रहा हूँ तो ऑटोकैड लिख सकता हूँ, और जो भी आपके पास ये ड्राइंग्स है वो ड्राइंग आप यहाँ पर किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर बेसिकली डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हैं। अब जरा बात करते हैं इसको ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पिक पॉइंट को यूज करूंगा। पिक पॉइंट यूज करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी आप एक पॉइंट को चूज कर सकते हैं जो आपका एक पिक पॉइंट होगा, जिसकी वजह से आपके पास ये ब्लॉक होगा, वो आप यहाँ पे कभी भी पेस्ट करना चाहेंगे तब आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको यहाँ पर पिक पॉइंट दे दिया। उसके बाद करें यहाँ पर बात करें तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से सेलेक्ट होने वाला है। अच्छा देखिए, पिक पॉइंट को जब हमने चूज किया तो यहाँ पे मेरे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। बेसिकली बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है और किस तरह से इसका यूजेस किया जा सकता है। जैसे आपके पास यूसेज सिस्टम होता है ना, यूसेज सिस्टम से आपका जो ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पर है, वही आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब जरा बात करें यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है। जैसे मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे राइट कॉर्नर पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे पकड़ के इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, और उसके बाद मैंने प्रेस किया एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस है। अभी मैं यहाँ पर कन्वर्ट टू ब्लॉक को ले रहा हूँ, उसके बाद मैं इन तीनों ऑप्शंस को 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास एक ब्लॉक के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब जरा बात करें इसको यहाँ पर कर देते हैं सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। क्लियर?
अब यहाँ पर मैं ब्लॉक को इंसर्ट करके बताऊंगा। देखिए इंसर्ट ब्लॉक यहाँ पर एक अलग ही यहाँ पे प्रोसेस है, हमारा एक अलग वीडियो बनने वाला है जिसके अंदर हम सीखेंगे कि ब्लॉक को किस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंसर्ट किस तरह से होता है, यहाँ पर एक बार दिखाना चाहते हैं। तो देखिए बेसिकली बात करें, इंसर्ट ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। इंसर्ट ब्लॉक के अंदर आपके पास देखिए ब्लॉक दिख रहा है आपको यहाँ पर। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसे जहां पेस्ट करना चाहें वहां इसे पेस्ट कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। देखिए बेसिकली हमने जो डायग्राम्स था वो यहाँ पर क्या कर चुके थे, डिलीट कर चुके थे, लेकिन हमने इसका फिर से यूज कर लिया है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर ब्लॉक को कैसे यहाँ पर यूज किया जा सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कैसे ब्लॉक में बनाया जा सकता है। अब देखिए आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि हमने जो मेन ऑब्जेक्ट था वो हमने यहाँ पर डिलीट कर चुके हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि इन फ्यूचर जब भी हमें इसका यूज करना पड़ा, हम इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर तो ब्लॉक का मतलब क्या होता है और इसे किस तरह से यूज किया जा सकता है। ओके अब यहां पर हमारे पास ब्लॉक को कन्वर्ट करते वक्त हमारे पास 3 ऑप्शंस थे। उन तीनों ऑप्शन को यहां पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लाइन कमांड के थ्रू यहां पर 3 ऐसे ऑब्जेक्ट बना लेता हूं जिनका हम यूज करेंगे और तीनों ऑब्जेक्ट के थ्रू समझेंगे कि यहां पर हमारे पास जो रिटेन था या फिर बात करूं कन्वर्ट टू ब्लॉक था या फिर बात करें डिलीट ऑप्शन था, तो ये तीनों ऑप्शंस किस तरह से वर्क करते हैं उन सभी के बारे में सीखते हैं यहां पर। तो बेसिकली देखिए यहां पर मैं एक सिंपल सा यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि रेक्टेंगल की जरूरत मुझे यहां पर पड़ने वाली है। तो बेसिकली मैं यहां पर रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूं। एंटर। ओके यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है। यहाँ पर इस तरीके से मैं 3 रेक्टेंगल को यूज करने वाला हूँ। एक रिटेन के लिए यूज करूंगा, एक कन्वर्ट टू ब्लॉक के लिए यूज करने वाला हूँ और एक डिलीट ऑप्शन के लिए यूज करने वाला हूँ। तो सिंपल सा मैंने क्या किया है, इसको सेलेक्ट किया है। ओके इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, सीओ कॉपी कर लेते हैं और इसका बेस पॉइंट देके इसको मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसको यूज करने वाले हैं। ओके एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए एक जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसको मैं रिटेन से बनाने वाला हूँ, एक यहाँ पर कन्वर्ट टू ब्लॉक से बनाएंगे और एक यहाँ पर डिलीट ऑप्शन से बनाएंगे। तो देखिए बेसिकली बात की जाए यहाँ पर तो सिंपल सा आपको क्या करना है, बी एंटर प्रेस करना है। बी एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आपको देना है ब्लॉक नेम। तो देखिए यहाँ पे मुझे ब्लॉक नेम देना है। पहले से हमारे पास ऑटो नाम से एक ब्लॉक बना हुआ है, आप इसे ब्लॉक का कुछ भी नेम दे सकते हैं। ब्लॉक नेम का मतलब आप समझ चुके होंगे आई होप सो कि आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पर किस नेम से सेव होने वाला है। इन फ्यूचर आप इसे यदि ढूंढते हैं तो आप उसको किस नेम से सेव करने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं आपका कुछ नेम होगा। यस आप यदि कहीं पे कहीं आपका फ्रेंड आपको बुलाता है तो आपको अपने नेम से बुलाता है। उसी तरह यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यदि ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है तो उसका भी एक नेम देना पड़ता है। तो बात करें इसका नेम देना है तो नेम दे दिया यहाँ पर मैंने वन सिंपल सा। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर रिटेन की। देखिए रिटेन को यदि आप ब्लॉक में रिटेन के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो ब्लॉक्स बनने वाला है वो ब्लॉक्स आप जिस तरह से बना के आए हैं, जिस तरह से बना के आए हैं मतलब क्या है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर क्या किया है, लाइन कमांड का यूज करके बनाया है। लाइन कमांड का यूज करके बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी आपके पास लाइंस है वो सारी की सारी एक्सप्लोडिंग रूप में मिलेगी आपको, यहाँ पर एक जॉइंट के रूप में नहीं मिलने वाली। देखेंगे किस तरह से यहाँ पर। तो मैंने रिटेन का चूज किया यहाँ पर। ओके मैंने यहाँ पे पिक पॉइंट को चूज किया तो ये मेरा पिक पॉइंट हो चुका है। उसके बाद बात करें यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट की, तो मुझे सिंपल सा मैंने ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया और मैं रिटेन को चूज करने वाला हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ ओके प्रेस। ओके तो ये मेरा फर्स्ट हो गया है रिटेन का। अब बात करें कन्वर्ट टू ब्लॉक के बारे में, तो कन्वर्ट टू ब्लॉक के अंदर क्या होगा कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं किस तरह से होता है। तो सिंपल सा मैंने बी प्रेस किया यहाँ पर। यस इसका नाम दे दिया है मैंने 2 एंटर किया है। उसके बाद करें यहाँ पर पिक पॉइंट के बारे में, तो मैंने सिंपल सा ये पिक पॉइंट दे दिया है। बात करें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं करता हूँ एंटर प्रेस। अब मुझे करना है कन्वर्ट टू ब्लॉक। कन्वर्ट टू ब्लॉक करने के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पर सिंपल सा ओके। तो ये मेरा कन्वर्ट टू ब्लॉक हो चुका है। ओके अब जरा बात करें यहाँ पर डिलीट ऑप्शन के अंदर, तो डिलीट ऑप्शन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि आपके पास जो सोर्स ऑब्जेक्ट होता है, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर क्या होता है, डिलीट हो जाता है। क्लियर। ओके इसको डिलीट ऑप्शन से समझने से पहले इन दोनों को देख लेते हैं क्या इनमें फर्क पड़ा है यहाँ पर। तो देखिए आपने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट किया, तो ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बावजूद भी आपके जो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल बनाए हैं आपने, यस आपने जो रेक्टेंगल बनाया है इसकी जितनी भी यहाँ आपकी साइडर्स है, यस आप बात करूं यहाँ पर जितनी भी साइडर्स है वो सारी की सारी साइड को कर देते हैं क्रॉस। ओके यहाँ पे बात करें जितनी भी आपके पास साइड्स हैं वो सारी की सारी क्या है अभी यहाँ पर एक्सप्लोडिंग फॉर्म में है। एक्सप्लोडिंग फॉर्म में क्या है, यहाँ पर सब अलग अलग है। यस बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर, तो यहाँ पे आपने कन्वर्ट टू ब्लॉक का यूज किया था। कन्वर्ट टू ब्लॉक करने पर आपके पास क्या हुआ कि ये जो पूरा जो आपके पास रेक्टेंगल है वो एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। बेसिकली बात करें यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। यस आप देख पा रहे हैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपका जो ब्लॉक है वो अभी भी क्या है, एक्सप्लोडिंग फॉर्म में है। आपकी जितनी भी साइड्स है वो सारी की सारी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। आप चाहें जिस साइड को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इस साइड को कर देता हूँ डिलीट, तो वो डिलीट हो रही है। क्लियर। कंट्रोल जेड करते हैं तो वापस आ जाती है आपकी। यस बात करूं यहाँ पर आपने जब यहाँ पर कन्वर्ट टू ब्लॉक के अंदर यूज किया
तो कन्वर्ट टू ब्लॉक के अंदर आपने क्या देखा कि आपके पास जो रेक्टेंगल था वो पूरा का पूरा आपके पास क्या है, एक सिंगल कंटेंट में बन चुका है, एक सिंगल लाइंस में बन चुका है। अब यदि आप इसे डिलीट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ब्लॉक डिलीट हो जाता है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं हमारे जो थर्ड ऑप्शन है उसके बारे में, क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो सिंपल सा मुझे ब्लॉक के लिए बी एंटर करना है। बी एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए ब्लॉक नेम में क्या क्या दे चुका हूँ, 1 एंड 2 दे चुका हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैं दे देता हूँ 3। उसके बाद देना है मुझे पिक पॉइंट, तो मुझे पिक पॉइंट दे दिया यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। अब बात करते हैं डिलीट की, और डिलीट के बाद यहाँ पर जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ तो आपका जो मेन सोर्स ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, प्लस यहाँ पर क्या हो चुका है, ब्लॉक में भी कन्वर्ट हो चुका है। यस, यदि आप इंसर्ट ब्लॉक के अंदर जाएंगे, इंसर्ट ब्लॉक के अंदर जाएंगे तो इंसर्ट ब्लॉक के अंदर देखिए सबसे पहले हमने ऑटो ब्लॉक बनाया था, उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर ब्लॉक बनाया था, फिर उसके बाद 2 नंबर बनाया था, फिर उसके बाद 3 नंबर्स ब्लॉक बनाया था। देखिए 1 नंबर हमने किसके बनाया था, 1 नंबर हमने यूज किया था रिटेन का, 2 नंबर हमने यूज किया था कन्वर्ट टू ब्लॉक का, और 3rd नंबर हमने यूज किया था यहाँ पर डिलीट ऑप्शंस का। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर ब्लॉक को इंसर्ट किया जा सकता है, प्लस यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ब्लॉक को क्रिएट किया जा सकता है, कौन कौन सी ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह से यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम ब्लॉक से रिलेटेड और भी चीजें देखेंगे कि ब्लॉक को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है, ब्लॉक्स के नेम को किस तरह से एडिट किया जा सकता है। आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स बन चुके हैं तो उनमें से अनयूजेस ब्लॉक को कैसे यहाँ पर डिलीट किया जा सकता है। प्लस यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो ब्लॉक है इसको हम यहाँ पर किस तरह से मल्टीपल फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर ब्लॉक किस तरह से बनाया जा सकता है। यस, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यस ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने रेक्टेंगल बनाया, आप यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट बना लीजिए जिसे आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं, तो सिंपल सा आप ब्लॉक कमांड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।